हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है तड़पती आत्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमर और माया दोनों पति पत्नी थे और 5 साल बाद कनाडा से इंडिया लौट रहे थे। दरअसल अमर की ट्रांसफर इंडिया हो गई थी। अब अमर इंडिया में ही सेटल होना चाह रहा था, इसीलिए 3-4 प्रॉपर्टी डीलर को पहले से ही बता रखा था कि वह एक बंगले को लेना चाहता है। प्रॉपर्टी डीलरों ने कई सारे बंगले बताए, पर अमर और माया को कोई बंगला पसंद नहीं आया। आखिरकार उनको एक बंगला उनकी पसंद का मिला और जल्द ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके डील फाइनल कर दी। ये बंगला काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, वेल मेंटल और मार्केट रेट से भी सस्ता पड़ रहा था। कुछ ही दिन में अमर और माया नए घर में रहने के लिए आ गए। उसी रात अमर और माया बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक एक आवाज़ से उनकी आंखें खुल गई। अमर ने माया की तरफ देखा और माया भी अचंभे में थी कि इतने रात को किसी की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। नया घर था, इसीलिए डर ज़्यादा नहीं लग रहा था। फिर भी दोनों ने सोचा, एक बार देख तो ले कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोनों उठे और लाइट चालू की, पर लाइट तो खराब मौसम के कारण बंद थी। अमर ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़े। आवाज़ नीचे की ओर से आ रही थी। वो लोग नीचे की ओर गए। आवाज़ हॉल में से ही कहीं से आ रही थी। अब माया और अमर को ज़्यादा घबराहट होने लगी। अमर ने आवाज़ जिस तरफ आ रही थी उसी तरफ टॉर्च की कि दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने देखा, दीवार की ओर मुंह करके एक लड़की अपना सिर दीवार में मारी जा रही है और जोर जोर से रो रही है। अमर और माया की चीख निकल गई और उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसके सिर से खून बह रहा था और सफ़ेद मुंह और बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बस इतना देखते ही लाइट आ गई और इसी क्षण वो लड़की गायब हो गई। अमर और माया बहुत ज़्यादा डर गए और ये क्या था वह समझ ही नहीं पाए। जैसे तैसे कर वह ऊपर पहुंचे और इसी सोच में जागते रहे कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो ये घर नहीं ले लिया। मुश्किल से रात बीती। सुबह हुई। दोनों ही खामोश थे और सोच में डूबे हुए। अमर ऑफिस जाने को निकला और माया भी अपने काम में लग गई। दूसरी रात को भी वही रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर माया और अमर उठे और बेडरूम के बाहर आए तो पता चला इस बार आवाज़ सामने वाले बेडरूम से आ रही थी। अमर और माया उस बेडरूम की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही वो बेडरूम की ओर बढ़े तो उन्होंने अचानक देखा कि उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनके होश ही उड़ गए। अमर और माया ने देखा कि एक लड़की पंखे से फांसी लगाए हुए लटकी हुई है और पंखे के साथ तेज तेज घूम रही है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसकी नज़र अमर और माया की ओर ही पड़ रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि कल जो लड़की दीवार में सर मार रही थी वो और ये दोनों अलग लड़की थी। दोनों कमरा बंद कर के भाग कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर कर बैठ गए। दोनों सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए डरे सहमे बैठे हुए थे। अब ये बात रोज की हो गई थी। अब ये रोज की बात हो गई थी। उन्हें घर के किसी न किसी हिस्से में वो दो लड़कियां रोज रात को दिखने लगी। अमर और माया समझ चुके थे कि इस घर में आत्माओं का वास है
अमर और माया बहुत ही उदास और गुमसुम रहने लगे। अब कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। घर काफी महंगा था और शहर से भी थोड़ा दूर था, इसीलिए इसका बिकना भी मुश्किल था। एक दिन ऐसे ही उन्हें कमरे में लटकती हुई और दीवार पर सर मारती हुई दोनों लड़कियां एक साथ दिखी। अमर ने हाथ जोड़कर चिल्लाकर कहा, हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दो और प्लीज यहाँ मत आओ और हमें और मत डराओ। इतना बोलते ही वो लड़कियां गायब हो गई। इस वाक्य के अगले रात को अमर की आंखें खुली तो देखा तो माया वहां पर नहीं थी। अमर माया का नाम पुकारते पुकारते रूम से बाहर निकला। अमर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अमर आवाज की ओर आगे बढ़ता रहा कि पाया कि आवाज घर के पिछवाड़े से आ रही थी। अमर ने वहां जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। माया जमीन पर बैठकर अपने हाथों से खड्डा खोद रही थी और भारी आवाज में गुर्रा रही थी। अमर बहुत ज्यादा डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करते हुए माया का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ा। पर माया तो दोनों हाथों से गड्ढा खोदने में लगी हुई थी, मानो माया पर पागलपन या कोई जानवर सवार हो। अमर ने पास जाकर देखा तो अमर घबराकर चार कदम पीछे पड़ गया। उसने देखा कि सफेद चेहरा और बड़े बड़े बिना आंखों के गड्ढे कोई हैवान हो। जैसे अमर ने हिम्मत करके इकट्ठा कर माया का नाम पुकारा तो वह उसी समय बेहोश हो गई। डरते हुए अमर माया के पास गया और उसको गोद में उठाकर अंदर ले गया। माया थोड़ी देर में होश में आई। अब माया को पूरी कहानी पता चल गई थी। दरअसल वो दोनों प्रेत आत्माओं ने माया के शरीर में प्रवेश कर उसको सब कुछ बता दिया था। माया ने अमर को बताया कि ये जो बंगला था वहाँ कई साल पहले यहाँ एक फार्म हाउस हुआ करता था। फार्म हाउस का मालिक दूसरे शहर में रहता था और कभी कभी आया करता था। वो चरित्र से अय्याश और शराबी था। एक बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हुआ था और आते वक्त उसकी नजर दो लड़कियों पे आ गई। उनके मन में वो विचार जागे और उन्होंने दोनों लड़कियों को रास्ते से अगवा कर लिया और अपने फार्म हाउस पर जबरन ले गए। उन जानवरों से बचने के लिए एक लड़की ने कमरे में अपने आप को बंद करके खुद को फांसी लगा ली और दूसरी लड़की इनके काबू में नहीं आई तो उसका सिर दीवार में मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर डर के मारे उन दोनों को वही बरामदे में गड्ढा खोद के दफन कर दिया। एक जिंदा और एक मरी हुई लड़की को साथ में दफना दिया गया। बड़ी तकलीफ में उस जिंदा लड़की ने उस जमीन में अपना दम तोड़ा। इस हादसे के कई साल बाद तक वह लड़के कभी नहीं आए और एक बिल्डर को जमीन और फार्म हाउस बेच दिया। बिल्डरों ने वहाँ 5 से 6 बंगले बनवाए, पर हर घर में जो भी रहने आता उनको ये दोनों लड़कियां दिखती और वो घर छोड़ के भाग जाते थे। ये सब सुनकर अमर के होश उड़ गए और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। पर माया ने बताया कि वो दो लड़कियों की आत्मा अभी भी मुक्ति के लिए तड़प रही है। माया ने बताया कि वो दोनों आत्माएं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर हम उनको मुक्ति दिलाएं वह इतना ही चाहती है और इसके लिए उनके जो भी अंग अवशेष बचे हुए हैं उनका देह संस्कार कर इन्हें मुक्ति दिलानी चाहिए। अगले ही दिन उन्होंने गड्ढा खोदा और उनमें से बचे कुछ अवशेष निकाले और विधिवत ब्राह्मणों को बुलाकर उनका देह संस्कार और उनकी अंतिम विधि कराई। ये सब करवा के अमर और माया घर आकर थक कर सो गई। तब दोनों को लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। अमर और माया दोनों जाकर बैठ गए तो देखा कि 2 सुंदर लड़कियां उनके सामने खड़ी हैं। ये वो ही लड़कियों की आत्मा थी। अब वो कोई डरावने रूप में नहीं थी, बल्कि सुंदर व परियों के रूप में आई थी। दोनों लड़कियों ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए अमर और माया का धन्यवाद व्यक्त किया और गायब हो गई।
अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब आसपास सब लोग रहने आ चुके हैं। अब किसी को ना ये दो आत्माएं परेशान करती हैं और ना ही दिखती हैं। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।